बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर मौजूद है। सेंचुरियन केप टाउन के बाद पाकिस्तान टीम तीसरा टेस्ट मैच वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम जोहान्सबर्ग में खेल रही है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस 16 रुकनी टीम की जो दौरा जनूबी अफ्रीका के 5 एक रोज़ा मैचों के लिए मुंतखब की है कौमी सिलेक्शन कमेटी ने। और इस टीम में जिन खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है उनमें से बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके इंतखाब को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टीम में शामिल किया गया है, तो क्यों वो शामिल हैं इस पर बात हो रही है। और ये वो दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए मुंतखब वनडे टीम के खिलाड़ी हैं। सरफराज अहमद टीम की क़यादत करेंगे, बाबर आज़म, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान जिनको जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया वनडे टीम का हिस्सा हैं, हसन अली हैं। हुसैन तलब की वनडे टीम में शमूलियत हैरान कुन भी है और उनको शामिल करने की वजह लोग जानना चाह रहे हैं। इमाद वसीम फिर टीम का हिस्सा होंगे। इमामुल हक को वनडे टीम में भी रखा गया है टेस्ट क्रिकेट की नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद। इस 16 रुकनी टीम के जो खिलाड़ी हम इस वक्त आपसे डिस्कस कर रहे हैं उनमें मोहम्मद आमिर हैं जो साल 2018 में सिर्फ 3 वनडे विकेटें हासिल कर सके, उनकी शमूलियत पर हैरानगी है। मोहम्मद हफीज़ ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, वो वनडे टीम में शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान 1 साल के बाद वनडे टीम में फिर वापस आए हैं। शादाब खान जो हैं वो भी इस वनडे टीम का हिस्सा हैं जिनको जोहान्सबर्ग का तीसरा टेस्ट मैच यासिर शाह की जगह खिलाया गया। फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं जो जोहान्सबर्ग का टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। शुएब मलिक है, उस्मान खान चंदवारी हैं जो मेलबर्न रेनिगेट के लिए बिग बैश क्रिकेट खेले, और शान मसूद की वनडे टीम में शमूलियत हुई है। लेकिन जनाब आज एक नई शुरुआत हमने की है और वो शुरुआत यह है कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आप शामिल हो सकते हैं। और आज कुछ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो हमारे आज के मेहमान नदीम ख़ान और महमूद हामिद से सवाल करेंगे दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए मुंतखब टीम के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में ये क्या सोचते हैं। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस score@geo.tv पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम अपने इस प्रोग्राम में बतौर गेस्ट आपको बुलाएंगे। वक्त आया है जनाब कि हम अपने ऑडियंस की तरफ मूव करें और हमारे जो गेस्ट हैं नदीम खान और महमूद हामिद, उनसे वो क्या सवाल करना चाहते हैं दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए जो वनडे टीम मुंतखब हुई है उसके हवाले से हमारी ये ऑडियंस क्या सोच रही है। क्या ये एक मुतवाज़िन टीम है? क्या ये टीम मेरिट पर मुंतखब नहीं हुई है? क्या बासलाहियत खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया गया है? आबिद अली, फवाद आलम, खुर्रम मंजूर, उस्मान सलाउद्दीन, जुनैद खान, ये वो क्रिकेटर हैं जो कौमी सिलेक्शन कमेटी ने नज़रअंदाज कर दिए हैं। क्या ऐसा है? तो चलते हैं अपने ऑडियंस की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में और वर्ल्ड कप 2019 के साल को वो किस तरह देख रहे हैं। मेरा नाम हमाद इस्माइल है और नदीम साहब से मैं सवाल पूछना चाहूँगा। एक प्रोसेस पे बात हो रही है कि फ़लाँ खिलाड़ी होना चाहिए या फ़लाँ खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। अब दुनिया में अटैकिंग क्रिकेट हो रही है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज़ की बात करते हैं, इंडिया ने अटैकिंग क्रिकेट खेली इसीलिए वो मैचेस जीते। साउथ अफ्रीका के पिछले 5 वनडे देखे तो उन्होंने 5.5 से एवरेज से ज़्यादा स्कोर किया है, यानी 300 से ज़्यादा स्कोर किया है। अब आसिफ अली को बैठाना और उसके बाद आपके पास जो और 11 खिलाड़ी खेलेंगे उनमें कौन सा ऐसा स्ट्राइकिंग बैट्समैन है जो कि 100+ स्ट्राइकिंग रेट से खेल सकता है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हम अभी तक उस पेस को कैचअप नहीं कर सके जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त की जो रिक्वायरमेंट है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि आज तक हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें कभी भी नहीं ये डायरेक्शन मिली, ना सेट किया गया है कि आपको हमें पाकिस्तान टीम में किस तरह के प्लेयर चाहिए और किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। ये पाकिस्तान में आज तक डिसाइड ही नहीं हुआ कि हमने क्रिकेट कैसे खेलनी है। जबकि अगर आप दूसरे जितने भी नेशंस की देखेंगे, इवन आप वेबसाइट्स पे उनकी चले जाएं, तो वो उनका पहला जो होता है वो यही होता है कि हमने क्रिकेट कैसे खेलनी है और उस पर उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो पाकिस्तान में अब तक डिसाइड ही नहीं हुआ कि भाई अगर हम किसी भी जो हमारी क्रिकेट है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो हम 4 के एवरेज से खेलेंगे कि 5 के एवरेज से खेलेंगे, बॉलर का स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए, बॉलर की स्पीड क्या होनी चाहिए। कुछ क्राइटेरियाज इस तरह के बने हुए नहीं हैं कि उसके बगैर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। अगर जिस दिन आप ये क्राइटेरियाज बनाएंगे तो सारे प्लेयर उसको चेस करना शुरू हो जाएंगे अपनी सिलेक्शन के लिए। और जब वो उसको चेस करना शुरू होंगे तो जाहिर बात है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी भी होगी, क्योंकि अब तक ऐसी कोई चीज़ सेटअप नहीं हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जिसकी वजह से आपको वो प्लेयर्स अपने इंडिविजुअली खेलते हैं,
जिस तरह वो कंफर्टेबल फील करते खेलते हैं, लेकिन जिस दिन आपने क्राइटेरिया बना दिया तो वो उनको उस तरह से खेलना पड़ेगा। गुफ्तगू का लुबे लुबाब यह है कि निज़ाम एक है और इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है जो हमारे मुल्क में सब कुछ मौजूद है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, क्रिकेट का प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन आज तक हम यही तय नहीं कर पाए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट और रीजन को साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। एक बार फिर ऑडियंस की तरफ मूव करेंगे और देखते हैं कि इस बार हमारा कौन सा दोस्त स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और क्या सवाल करना चाहता है। जी, मेरा नाम शायान है। मैं सिलेक्शन पे बोलना चाहूँगा जो किससे सवाल करना ये चाहिए एक्सपेक्टेड नदीम खान साहब से या एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, कोई इसमें शौक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो PSL की परफॉर्मेंस है आप लड़के को टेस्ट क्रिकेट में डाल देते हैं तो ये उसकी गलती नहीं है, ये उससे परफॉर्मेंस लेना आपका काम है। जो ट्रॉफी में रन करता है आबिद अली, साद अली को आपने बगैर खिलाए बाहर कर दिया। आसिफ जाकिर सालों से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपने उनको प्रॉपर चांस नहीं दिया। एक बात आपकी देखी जाए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त है। और अभी अगर आप प्रोग्राम जो हमने जब शुरू किया था तो यही बात कर रहे थे कि बहुत से प्लेयर जो है वो T20 की परफॉर्मेंस से वनडे की टीम में आ गए और बहुत सारे प्लेयर वनडे की परफॉर्मेंस से टेस्ट क्रिकेट में आ गए। चलो, वनडे की परफॉर्मेंस से टेस्ट क्रिकेट में आना भी चले, फिर भी एक इनिंग का ऑलमोस्ट मैच होता है वनडे, लेकिन T20 से आपके टेस्ट क्रिकेट में आना तो इसी तरह के रिज़ल्ट आएंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और यही होता चला आ रहा है और इसी पे बात हो रही है। मैं यही कह रहा था कि अगर आप जब तक क्राइटेरिया सेट नहीं करेंगे अपनी क्रिकेट के, जब तक इसी तरह की सिलेक्शन होती रहेगी। जिस दिन क्राइटेरिया सेट हो गए, प्लेयर्स को वो चेस करना पड़ेगा, उस चीज़ों को अचीव करना पड़ेगा और आपको रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन क्राइटेरिया सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल। मेरा नाम मोहम्मद शहरोज़ है। महमूद भाई, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि PSL लगाया हुआ है, हम PSL से प्लेयर्स उठाते हैं, सही है, पाकिस्तान उठाता है, तो आप टेस्ट में भी उसको शामिल करते हैं, ODI में भी शामिल करते हैं, तो PSL आप इंडिया के देखने मुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है? इंडिया की पूरी नई टीम आ गई है और वो किस तरह खेल रही है टेस्ट मैच, और ODI में चेंजिंग है। हमारे पाकिस्तान में तो वही प्लेयर है। शहरोज के सवाल में अगर मैं ये चीज़ ऐड कर दूं कि वो IPL पर टीम ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन वो अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर आप चतरेश पुजारा की परफॉर्मेंस की बात करें, रेहाने की परफॉर्मेंस की बात करें, वो प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं। एब्सोल्युटली। वो अगर हम देखें ना उनकी टीम की परफॉर्मेंस, उन्होंने अपनी एक स्टैंडर्ड को बना लिया है। उन्होंने T20 की अपनी टीम सेट की है, वनडे की टीम सेट की हुई है, अपनी टेस्ट क्रिकेट की। उन्होंने एक ये नहीं किया हुआ कि टेस्ट मैच में जो या T20 में जो अच्छा कर रहा है उसको टेस्ट मैच में भी लेकर आए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक इम्पैक्ट एक टेस्ट क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं, लाइक जैसे पुजारा की आप बात कर रहे हैं, राहुल है, जैसे इनका ये प्लेयर अगर आप टेस्ट क्रिकेट में भी देखें तो बहुत टेक्निकली अच्छे खेल रहे होते हैं, क्योंकि जो लंबी क्रिकेट खेलेगा वो टेक्निकली साउंड नजर आएगा आपको। जो टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलता है, जो वो प्लेयर वनडे क्रिकेट भी अच्छी खेल सकता है, लेकिन जो T20 अच्छी क्रिकेट खेलता है वो ना वनडे क्रिकेट नहीं खेल सकता इतनी अच्छी, ना वो टेस्ट क्रिकेट इतनी अच्छी खेलता है। देखें, टेस्ट क्रिकेट के अंदर 3-4 स्लिपें लगी होती हैं, आप गलत शॉट मारते हैं तो वनडे या T20 में वो थर्ड मैन पे 4 रन मिल जाते हैं आपको। एक दो दफा तो शायद आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन लंबी क्रिकेट में आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको एक सेट करना पड़ेगा। नदीम ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह की आप सोच लेकर आए, आप उन कोचेस को, आप उनके कैप्टन्स को, आप उनको बताएं कि हमने ये क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, महमूद हामिद और नदीम खान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और ऑडियंस के सवालात के जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल कौन करेगा? जी, मेरा नाम फ़हाद है। सवाल मेरा कि अगर जो भी पोजीशन है बैटिंग लाइनअप की या ऑलराउंडर्स की कमी है, अभी आप नदीम भाई और महमूद भाई दोनों से सवाल है कि क्यों ना शायद अफरीदी को एक मौका दिया जाए, अगर उसको फोर्स किया जाए एज एन ऑलराउंडर, ताकि उससे बूस्ट मिले टीम को। और जैसे कि अभी मोहम्मद रिजवान को उन्होंने चांस दिए भी एज अ बैट्समैन, जैसे कि आप पहले बता रहे थे, तो इससे बेहतर कामरान अकमल ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं थी, क्योंकि उनका बहुत अच्छा स्कोर है उनका। मैं बताऊं कि महमूद बताएगा? तो बता दो। जहाँ तक आपने शाहिद की बात की है, देखें आप बहुत फिटनेस 50 ओवर्स की क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको फिटनेस रिक्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल से शाहिद की वो फिटनेस वो नहीं है कि वो 50 ओवर की क्रिकेट में सर्वाइव कर। नाराज कर दिया आपने इनको। कामरान अकमल के बारे में आप क्या कहेंगे? कामरान वो कह रहे हैं कामरान अकमल बेहतर है मेरे ख्याल में। हाँ, कामरान की बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन बात यह है कि क्योंकि आपका कैप्टन विकेट कीपर है, जाहिर बात है वो खेल रहा होगा, तो कामरान को रिजर्वेशन है फील्डिंग करने में। जब उनकी सिलेक्शन भी हुई थी, उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस की थी, तो उसके बाद उनको फील्डिंग में प्रॉब्लम्स आई थी, जिसकी वजह से उसके बाद उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो असल वजह यही है कि क्योंकि कैप्टन जो है वो विकेट कीपर है, ज़ाहिर बात है 2 विकेट कीपर
अगर खेलेंगे तो उसमें से एक ही विकेट कीपिंग करेगा, तो ये वजह है। रिजवान को मैं ये समझता हूँ कि ये टेस्ट मैच खेलना चाहिए था, वो इसलिए खेलना चाहिए था कि वो उनको एज ए बैट्समैन सेलेक्ट किया गया है प्लस विकेट कीपर, यानी कि उनकी बैटिंग को पहले कंसिडर किया गया है। जब ये टीम जा रही थी तो सिलेक्शन कमेटी ने ये कहा था कि हम उनकी बैटिंग को ऊपर रख रहे हैं, यानी कि बैटिंग उनकी नंबर 1 है और उसके बाद सेकंड विकेट कीपर हैं वो रिज़र्व विकेट कीपर। तो अब जब यहाँ पे फ़खर जमान नहीं खेल रहे थे और बैटिंग वीक चल रही है, कमज़ोर चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल से रिजवान को जब आप लेके गए थे तो यहाँ पे खिलाना चाहिए। और मेरा ख्याल है नदीम और महमूद दोनों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे दोस्त ने कहा कि शाहिद आफरीदी को वाई नॉट एक और मौका आप दे दें, तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारी क्रिकेट बजाय आगे जाने के पीछे जा रही है, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जो इस वक्त ऑडियंस की शक्ल में हमारे साथ मौजूद हैं, वो अभी तक शाहिद आफरीदी को भूले नहीं और वो समझते हैं कि शाहिद आफरीदी अब भी इस टीम के लिए कोई रोल प्ले कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ के चैलेंज के बाद टीम पाकिस्तान को वनडे सीरीज़ का चैलेंज दरपेश है और ये वनडे सीरीज़ इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि ये साल 2019 वर्ल्ड कप का साल है और पाकिस्तान टीम 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है और इंग्लैंड चौथी मरतबा वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। तो क्या पाँचवीं मरतबा पाकिस्तान की टीम जो कि 1999 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट का फाइनल खेल चुकी है, इस बार इंग्लैंड की सरजमीन पर होने वाले इस वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी? उसके लिए दौरा जनूबी अफ्रीका के ये 5 एक रोज़ा मैच इंतहाई अहमियत के हामिल है। और भी हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। एक सवाल दोबारा से मैं पूछना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारी बात हो रही है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, एहसान मानी दिखाई नहीं देते। बात हो रही थी तब्दीली की कि एहसान मानी आए हैं तो कुछ चेंजेस आएंगी, लेकिन स्टिल वही रोना है कि मेरा भतीजा खेल रहा है तो वही खेलेगा या ये मेरे पसंद का खिलाड़ी है। तो एहसान मानी का किरदार कहाँ है? और दूसरा इसी में एक सवाल ये है कि हम यहाँ पाकिस्तान में हम सुनते हैं कि मिकी आतर और सरफराज की लड़ाई हो गई, उन्होंने ये सुना दिया, तो टीम मैनेजर, आप खुद मैनेजर हैं नदीम साहब, तो क्या टीम मैनेजर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दिखाई नहीं दिए सारे सिलसिले में? तो ये एहसान मानी तो उधर है नहीं, तो सवाल किससे कर रहे हैं? तो मैं इन दोनों से पूछना चाहूँगा देखिए कि एहसान मानी का किरदार क्या है? असल में पिछले कोई 3-4 साल में हमारे 2 चेयरमैन आए, उनको आपने मीडिया पे बहुत देखा और हमें अब आदत सी हो गई है इस वजह से कि एहसान मानी मीडिया पे नहीं आ रहे तो हमें लग रहा है एहसान मानी गायब हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त एहसान मानी ज़्यादा जो बोर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लगे हुए हैं। अभी एमडी और फिर एक और पोस्ट क्रिएट हुई है, कुछ कमेटियां बनी है, ये वो। और सिलेक्शन में असल में चेयरमैन का इतना हाथ नहीं होता, जबकि उनके सिग्नेचर होते हैं फाइनल टीम पे, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने ही असाइन किए हुए होते हैं सिलेक्टर्स, तो जो वो सजेस्ट करते हैं वो मोस्टली उस पर साइन ही करते हैं जितने भी चेयरमैन होते हैं। कभी चेयरमैन सिलेक्शन पे नदीम ने तो बहुत अच्छा हैंडल किया है एहसान मानी को। मेरा ख्याल है एहसान मानी साहब को नदीम से रब्ता भी करना चाहिए, बहुत इतना अच्छा सा हैंडल किया उनको। आप क्या कहते हैं? देखिए एहसान मानी साहब को डेफिनेटली अभी एक सीरीज़ हुई है, दूसरी अकाउंटेबल करना चाहिए कि जो भी सिलेक्शन हुई है एंड ऑफ द अगर रिजल्ट्स ऐसे ही चलते रहें तो उनको अकाउंटेबल उनको करना चाहिए कि आपने ये प्लेयर क्यों लिया था। जो भी एक क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से उनको डेफिनेटली, और मैं भी यही समझता हूँ कि एहसान मानी साहब आए, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, तो जिस तरह चेंजिंग ओवरऑल गवर्नमेंट के अंदर आ रही है, हम अच्छा देख रहे हैं, इम्पैक्ट्स अच्छे आ रहे हैं और चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। सिफारिश कल्चर जो है वो बहुत पीछे होता जा रहा है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रेफरेंसेस जिसे कहते हैं ना, मैं सिफारिश वर्ड ज़रा हार्श हो जाएगा, तो रेफरेंसेस जो कल्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि वो ठीक होगा। और अगर ये भी नहीं ठीक कर सके तो फिर समझता हूँ मैं कि फिर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो फिर इसी तरह चलती रहेगी, वही लाइकिंग और जो उसको नदीम खान और महमूद आमिद की गुफ्तगू सुनकर मैं कम से कम ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हल्का हाथ रखा है इन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। आप भी हमारे इस शो का हिस्सा बन सकते हैं एज एन ऑडियंस की हैसियत से आप इस शो में आ सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@jio.tv पर। ऑडियंस की तरफ एक बार फिर मूव करेंगे। जी दोस्त, मेरा नाम शेख अब्दुल शमशाद है और मेरा सवाल जो है सिलेक्शन के ऊपर है कि फास्ट बॉलर जो भेजे हैं हमने वो सारे अनफिट हैं, कोई भी फिट नहीं है। जबकि मीर हमजा हमारे जिन्होंने अभी डेब्यू भी किया था बहुत अच्छी फॉर्म में, उनको जाना चाहिए था। और एक आग और आबिद अली हैं जैसे बैट्समैन है, हारिस सुहेल अनफिट है तो उनकी जगह उनको भेजना चाहिए था। सऊद शकील हैं उनको भेजना चाहिए था, साद अली है उनको भेजना चाहिए। फिर ये सब क्या है, अभी भी अनफिट है, कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा। पहले तो मैं वो आइया की बात के जवाब दे दूँ, देखिए क्योंकि हम स्पोर्ट्स में ना हमारे अंदर पेशेंस बहुत है
तो हम जो भी कोई नया आता है हम उसको टाइम देते हैं पहले, तो हमारा वो पेशेंस है जिसकी वजह से। दूसरी बात ये टाइम देने में एक और वर्ल्ड कप निकल जाए। दूसरी बात ये है कि आपने जैसे सवाल किया अभी के मीर हमजा का भी आपने मेंशन किया, बिल्कुल मेरे ख्याल से वो मिस आउट हुआ है जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और फिर आपने अभी चांस दिया और फिर एकदम से वो ड्रॉप हो गया। तो बिल्कुल मुझे जो रिजर्वेशन थी जो साउथ अफ्रीका टीम गई, जैसे आपको वैसे मुझे भी थी, और वो ये थी कि आप अनफिट प्लेयर्स को आपको नहीं ले जाना चाहिए। देखिए जब आप कोई नेशनल टीम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास प्लेयर्स की कमी तो नहीं है ना, अगर कोई अनफिट है तो है, अब वो इंजरी है, ये उसकी किस्मत है। तो जो दूसरे फिट प्लेयर हैं, देखिए पाकिस्तान का मैच कोई भी हो, वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप है ही, लेकिन हर मैच जिसमें आप पाकिस्तान का कलर पहनते हैं वो किसी दूसरे मुल्क से जब होता है तो हमारी बेस्ट टीम, अवेलेबल टीम खेलनी चाहिए और फुली फिट प्लेयर्स खेलने चाहिए। हमारे पास ऐसा तो नहीं है ना कि प्लेयर्स की कमी है, बहुत सारे लड़के जिनका आपने नाम लिया वो सब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको बिल्कुल टीम के अंदर होना चाहिए, और अगर किसी को इंजरी है तो उसकी रिप्लेसमेंट ज़रूर जानी चाहिए और लेना चाहिए। इंजर्ड प्लेयर को कभी भी आप सिलेक्शन जब करते हैं उसकी, तो आप उसके कैरियर से खेलते हैं, क्योंकि वो फिर जब उसको चांस मिलता है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट जाहिर बात है अपनी परफॉर्मेंस के लिए करेगा, मैं ये भी कहूँगा कि तो इंजरी बिगड़ जाती है, खिलाड़ी भी ज्यादती कर देते हैं, वो अपनी इंजरी को छुपा देते हैं, और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। मैं माजी में नहीं जाना चाहूँगा, प्रोग्राम में मजीद ऑडियंस को हम शामिल कर लेते हैं। 2 सवाल लेंगे फिर ब्रेक की तरफ मूव करेंगे। मैं एक बात, सॉरी, इन्होंने क्वेश्चन किया था, उसका जो दूसरा सवाल था कि जब मिकी आर्थर और प्लेयर्स के अंदर दरमियान हुई तो मैनेजर को आके उसको ब्रीफ करना चाहिए था एज ए मैनेजर तो कह रहा था तो कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल, और कोच कह रहा था, कोच का है, इवन कप्तान ने ये बोला कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। देखें जब एज ए कोच, मैं भी कोच होऊंगा या नदीम भी होंगे, कोई भी होगा, जब वो टीम के साथ आप करेगा तो जितनी भी प्रोफेशनल क्रिकेट होगी या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होगा, तो उसके अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो हार्श वर्ड यूज़ करते हैं। जब आप गलत करते हैं एज ए प्रोफेशनल, तो आप जिस तरह की बैटिंग करके आप आ रहे थे, जो आपने शॉट्स खेले थे वहाँ पे, तो मैं आपको वार्म वेलकम तो नहीं करूँगा, मैं भी होऊंगा तो शायद मैं भी हार्श वर्ड यूज़ करूँगा, बट द ड्रेसिंग रूम के अंदर जो चीज़ें होती हैं, देखें इंग्लिश फुटबॉल के अंदर नदीम भी इसको सेकंड करेंगे कि जितने मैनेजर्स होते हैं, जब ड्रेसिंग रूम के अंदर आप गलत करके आते हैं तो वो आपको हार्श वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मैनेजर रिस्पांसिबिलिटी को ओन भी करते हैं और स्टेप डाउन भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चीजें उसको बहुत हाइप मिल जाती है, अंदर की बात बाहर कैसे निकलती है, सबसे पहले तो वो चीज को पकड़ना पड़ेगा और उस चीज को रोकना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या सवाल करेंगे दोस्त? अस्सलाम वालेकुम, नदीम खान से मेरा सवाल है। मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहूँगा कि शाहिद आफरीदी जैसा प्लेयर हमें कब मिलेगा, हम कब तक उसका इंतज़ार करते रहेंगे? वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ज़्यादातर तो अनफिट होते हैं या फिर ज़्यादातर डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, मगर वो डोमेस्टिक से पाकिस्तानी टीम में इन नहीं होते। बिल्कुल, देखिए बात ये है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के तारीख़ के बड़े प्लेयर्स में से मेरे ख्याल से शाहिद आफरीदी ने भी जितने मैच जिताए हैं और जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे बहुत दफ़ा उन्होंने वो करके दिखाए। तो ऐसे प्लेयर को ये नहीं होता कि हर थोड़े दिन के बाद कोई इस तरह का प्लेयर आ जाए, तो यकीनन कुछ प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, इवन शादाब है जैसे वो खेल रहा है एज ए ऑलराउंडर, उसके अंदर टैलेंट मौजूद है ऑलराउंडर बनने का। मैं नहीं कह रहा कि शाहिद आफरीदी जैसी वो हिटिंग कर सकता है, लेकिन बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता है और बेहतरीन फील्डर है। तो बिल्कुल शाहिद आफरीदी जैसा आना और इस तरह की हिटिंग करना, देखें अगर हम पाकिस्तान की तारीख उठाएं तो इतनी ज़ोर से हिट मारने वाले तो बहुत ही कम कोई कभी बैट्समैन आए होंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट करना कि फ़ौरन कोई दूसरा आ जाएगा, मेरे ख्याल से हम लकी होते तो ज़रूर आ जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शादाब के अंदर वो टैलेंट मौजूद है कि एक अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपका नदीम खान, और बहुत शुक्रिया आपका महमूद आमिर साहब, और हमारी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस शो में पार्टिसिपेट किया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।